बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, भरद्वाज जी, ब्रह्मा जी के कहने से कामदेव का आवाहन किया देवताओं ने और कामदेव तो प्रकट हो गया। तब देवताओं ने कामदेव से विनती करी कि हे कामदेव, तुम हमारा काम बना दो। भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हैं और माँ गौरा अपने महलों में चली गई। अब उनका विवाह कराना है, आप हमारी सहायता करें। कामदेव ने कहा कि देखो, यद्यपि शंकर जी से वैर करके, शंकर जी का विरोध करके मेरी कुशल नहीं है, किंतु मैं देवताओं का काम बनाऊंगा, क्योंकि परोपकारी सर्वोपरि धर्म है। उन्होंने आश्वासन दिया कामदेव ने कि हे देवताओं, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं चल रहा हूँ, मैं अपने शरीर का त्याग कर भले ही कर दूंगा, किंतु तुम्हारा काम सदा करूँगा, क्योंकि संतों का यही धर्म होता है। तदपि करब में काम तुम्हारा, श्री राम जय राम जय। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, श्री राम जय राम जय राम। परहित लागी तजहि जो देहि, श्री राम जय राम जय राम। संतत संत प्रशंसहि तेहि, श्री राम जय राम जय राम। और इस प्रकार कहकर कामदेव तो अपना पुष्पों का बाण, धनुष बाण लेकर चल पड़ा। हाथ में पुष्पों का धनुष है कामदेव के, और हृदय में विचार कर रहे हैं कि अब तो शिव जी के साथ मेरा विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। अस कही चलहु सबहि सिर नाई, श्री राम जय राम जय। सुमन धनुष कर सहित सहाई, श्री राम जय राम जय राम। चलत मार अस हृदय विचारा, श्री राम जय राम जय राम। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, श्री राम जय। और कामदेव का रथ तो चल पड़ा। मछली की ध्वजा वाले कामदेव का ध्वजा फहराने लगी, और कामदेव तो अपनी सेना के साथ चल पड़ा। कामदेव की सेना क्या है? ये बसंत ऋतु, ये सुंदर समीर, ये कामदेव की सेना के सैनिक हैं। जैसे ही कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तो सारे संसार को अपने वश में कर लिया। क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। सारी तरफ कामदेव का साम्राज्य छा गया। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, समाधि, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, सब कुछ लुप्त हो गया। डर कर भाग गए कामदेव से। तब आपन प्रभाव विस्तारा, श्री राम जय राम जय। निज बस कीन सकल संसारा, श्री राम जय राम। कोपेहु जब ही बारी चर के तू, श्री राम जय राम। छन महु मिटे सकल श्रुति से तू, श्री राम जय राम। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, श्री राम जय राम। धीर
धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। श्री राम जय राम जय जय राम। सदाचार जप जोग विरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। सभय विवेक कटक सब भागा। श्री राम जय राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य मुनि कहने लगे कि भरद्वाज जी देखो कामदेव के कैसे सुंदर सुंदर बाण हैं, देखने में तो फूलों के बाण हैं, किंतु इनका का प्रभाव कैसा है। सारे संसार के सदाचार, सारे जितने भी धर्म ज्ञान वैराग्य सदाचार सब भाग गए। काम का प्रभाव ही ऐसा हुआ। विवेक अपने साहित्य को सहित भाग गया। सदग्रंथ रूपी जो जितने भी सदग्रंथ थे वे पर्वत रूपी कंदराओं में जा छिपे। सबके शुभ आचरण छूट गए। सारे जगत में खलबली मच गई। सब कहने लगे कि हे विधाता ये क्या हो गया, हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारा सदाचार तो अब जाने ही वाला है। कामदेव के समान हम कौन प्रतापी होगा जिसका हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। भाग्य हूँ विवेक सहाय सहित जो सुभट संजुग मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदराय महु जाहित ही अवसर तुरे होनिहार का करतार को रखवार जग खर भर परा दोई मात के ही रथ नाथ जेहि कहो कोपी कर धनु सर धरा। संसार में जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चरचराचर जीव हैं वे सब अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वश में हो गए। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम रामा नारी पुरुष अस नाम ते निज निज मर जाज तज भय सकल बस काम सियावर रामचंद्र जी। सृष्टि में खलबली मच गई। सब काम के वश में हो गए। सबके हृदयों में कामेच्छा प्रकट हो गई। शाखाएं वृक्षों की ओर झूमर पड़ी। नदियां समुद्र की तरफ दौड़ पड़ी। ताल तलैयाओं का संगम होने लगा। ऐसी दशा जब जीव जड़ पदार्थों की हो गई तो चेतन जीवों को कहाँ तक वर्णन करें। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा श्री राम जय लता निहारी तनहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुद कहूँ धाई। संगम करहि तलाव तलाई। जह असी दशा जड़न के बरनी। को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी। भय काम बस समय विचारी। हे भरद्वाज जी उस समय ऐसा वातावरण हो गया कि सब लोग कामंद हो गए। चकवा चकवी देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत पेताल सब काम के वश में हो गए। ये तो स्वभाव से ही काम के गुलाम हैं, इनकी क्या कही जाए।
यह समझकर मैंने इनकी कथा ज़्यादा नहीं कही, किंतु मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो ज्ञानी हैं, विरक्त हैं, महामुनि हैं और महान योगी हैं। मैं भी काम के वश होकर योग रहित और विरही की तरह आचरण करने लगे। मदन अंध व्याकुल सब लोका, श्री राम जय राम जय जय राम। निशिन दिन नहीं अवलो कहीं को का, श्री राम जय राम जय जय राम। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेत पिशाच भूत बेताला, श्री राम जय राम जय जय राम। इनकी दशा न कहाँ बखानी, श्री राम जय राम जय जय राम। सदा काम के चेरे जाने, श्री राम जय राम जय जय राम। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, श्री राम जय राम जय जय राम। ते पिकाम बस भय वियोगी, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भरद्वाज जी, काम का कौतुक ऐसा प्रभाव में आया कि सारे जोगी जति भी कामवश हो गए। फिर मनुष्य, बेचारे मनुष्यों की कौन कह सके उनका क्या दशा हुई होगी। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म स्वरूप देखा करते थे, मैं अब स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी में ही सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव की रचना का ये कौतुक तमाशा फैल गया। भय काम बस जोगीस तापस, पावरन की को कहे देख ही चराचर नारी में, जो ब्रह्म में देखत रहे अबला बिलो कही पुरुष में, पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। कथा सुनते सुनते भरद्वाज जी तो विस्मित हो गए। कहने लगे, याज्ञवल्क्य जी, क्या सारे ही मनुष्य ऐसे हो गए? सारे ऐसे राम जी के भक्त भी ऐसे हो गए? तो वह याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं भरद्वाज जी, ऐसे काम के कौतुक में भी जो राम के भक्त हैं, जो राम के अधीन हैं, में तो बचे रहे, उन पर काम का कोई असर नहीं हुआ। गधरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महु, सियावर रामचंद्र। जिनको अपने रघुनाथ जी ने अपना दास समझ रखा, जो उनके निजी जन हैं, उन्होंने रघुनाथ जी ने उनको बचा लिया। उनके ऊपर तो काम को कोई असर ही नहीं हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।